आदिकाल का नामकरण और समय काल। किसी भी विषय के इतिहास को समझने के लिए उसका काल विभाजन अत्यंत अनिवार्य होता है। काल विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास इसलिए सर्वमान्य है क्योंकि उसमें विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों के अनुसार काल विभाजन किया गया है और प्रत्येक काल को एक निश्चित सीमा के अंदर रखा गया है। शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल संवत 1050 से 1375, भक्ति काल संवत 1375 से 1700, रीति काल संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया गया। आदिकाल की सीमा एवं नामकरण को लेकर विद्वानों में प्राप्त मतभेद है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर दृष्टिपात करने के पश्चात यह तो स्पष्ट है कि अपभ्रंश हिंदी से पूर्व प्रचलित भाषा थी तथा चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने इसे ही पुरानी हिंदी कहा। जब अपभ्रंश भाषा हिंदी के रूप में विकसित हो गई, उस समय जो रचनाएं लिखी गई वहीं से हिंदी साहित्य के आरंभिक काल की शुरुआत मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का आरंभ संवत 1050 अर्थात सन 993 ईस्वी मानते हैं, जब अपभ्रंश भाषा पूर्णतः हिंदी के रूप में समक्ष हो रही थी। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 तक मानी है। हिंदी साहित्य के लेखकों एवं साहित्यिक विचारकों के अनुसार हिंदी साहित्य का नामकरण एवं सीमांकन इस प्रकार है। प्रथम इतिहास लेखक गारसा दत्त तासी तथा शिव सिंह सेगर द्वारा काल विभाजन एवं नामकरण की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। सर्वप्रथम काल विभाजन का कार्य डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया। उसके बाद के लगभग सभी साहित्यास लेखकों ने इस प्रक्रिया को अपनाया। आदिकाल को लेकर विभिन्न विचारकों ने निम्नलिखित मत दिए। पहला, चारण काल, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल का नाम दिया तथा इसका समय 643 ईस्वी से मानते हैं, परंतु उनका यह नामकरण और समय सीमा अस्वीकार नहीं हुई क्योंकि इस समय किसी प्रकार की चारण रचनाएं उपलब्ध नहीं होती। दूसरा, प्रारंभिक या आरंभिक काल, मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक या आरंभिक काल की संज्ञा दी तथा उन्होंने इसकी समय सीमा 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक स्वीकार किया। इनके नामकरण का आधार ये है कि यह हिंदी साहित्य का आरंभिक काल है। उनकी इस प्रस्तावना के पीछे कोई विशेष तर्क नहीं था। अंततः इस सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर किए गए इस नामकरण को भी स्वीकार नहीं मिली। तीसरा, वीरगाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया तथा इसकी समय सीमा संवत 1050 यानी सन 993 ईस्वी से संवत 1375 सन 1318 ईस्वी तक स्वीकार किया। शुक्ल ने महाराजा भोज से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक के समय को आदिकाल में रखा है।
उन्होंने इस नामकरण के पीछे यह तर्क स्थापित किया कि इस समय दरबारी साहित्य का समय था। प्रत्येक राजा महाराजा के दरबार में आश्रय प्राप्त कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की पराक्रमपूर्ण गाथाओं तथा चरित्रों का वर्णन किया। वीर रस से पूर्ण इन रचनाओं को रासो साहित्य का नाम दिया जाता है। शुक्ल ने जिन रचनाओं के आधार पर इस काल का नामकरण किया, उन 12 रचनाओं का परिचय इस प्रकार है। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कृतिलता, कृति पताका, खुमार रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक, जयचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। आचार्य शुक्ल के इस मत का मोतीलाल मेनारिया और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान ने विरोध किया। आचार्य द्विवेदी ने शुक्ल द्वारा दिए गए ग्रंथों को अप्रमाणित सिद्ध किया तथा ये भी मत स्थापित किया कि इस समय केवल वीरतापूर्ण ही नहीं बल्कि धार्मिक एवं अन्य प्रवृत्तियों से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई हैं, जो साहित्य में अपनी विशेष भूमिका रखती है। अंततः वीरगाथा काल नाम भी पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त नहीं कर सका, परंतु इसकी समय सीमा सर्वमान्य हो गई। चौथा, सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वानों में राहुल सांकृत्यायन का नाम भी प्रसिद्ध है। उन्होंने इस कार्य को सिद्ध सामंत काल कहा तथा 8वीं से 13वीं शताब्दी तक इसकी समय सीमा स्वीकार की। इस नामकरण के पीछे उन्होंने यह तर्क दिया कि इस युग में मुख्यतः 2 प्रकार की प्रवृत्तियां शामिल थी, सिद्धों की रचनाएं तथा सामंतों की स्तुति, अर्थात बौद्ध धर्म के अनुयायी सिद्ध इसमें अपनी रचनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर राज्य आश्रित कवि अपने आश्रयदाता सामंतों की प्रशंसा एवं स्तुति परक रचनाएं रच रहे थे। विद्वानों द्वारा इस नाम को भी मान्यता नहीं दी गई। पांचवा, विजनपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को विजनपन काल की संज्ञा दी। उनका मानना था कि इस काल में हिंदी की साहित्यिक रचनाओं का बीज बोया जा रहा था, परंतु यह नाम भी मान्यता नहीं हुआ क्योंकि किस काल में अनेक पूर्ण रचनाएं भी लिखी गई हैं। छठा, संधि एवं चारण काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्यिक रचनाओं में आदिकाल को 2 भागों में विभाजित किया, संधि एवं चारण काल। इस नामकरण के पीछे उन्होंने तर्क दिया कि एक तो यह युग हिंदी और अपभ्रंश की संधि का युग है, दूसरे इस युग के सभी कवि दरबारी कवि हैं जो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा पूर्ण रचनाएं कर रहे हैं। यह कवि चारण कवि हैं, इसीलिए यह युग चारण काल है। विद्वानों द्वारा इस नाम को भी स्वीकार नहीं किया गया। सातवां, वीरकाल, विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद ने शुक्ल के नामकरण को ही आधार मानते हुए इस युग को वीर काल का नाम दिया, परंतु इसे भी मान्य नहीं किया गया। आठवां, अपभ्रंश काल, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। गुल्लेरी ने भाषा के आधार पे इस काल को अपभ्रंश काल नाम दिया, परंतु भाषागत प्रवृत्तियों के कारण किसी युग का नामकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें अन्य प्रवृत्तियां भी शामिल होती हैं। अंततः इस तर्क को भी मान्यता नहीं मिली। 9, आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सभी प्रवृत्तियों का समाहार करते हुए इस काल को आदिकाल की संज्ञा दी तथा इसकी समय सीमा संवत 1000 से संवत 1400
शतक स्वीकार की। उन्होंने इस नामकरण के पीछे यह तर्क दिया कि आदिकाल प्रारंभ का सूचक न होकर परंपरा के विकास का सूचक है तथा इसमें वीरतापूर्ण, धार्मिक, संस्कृत, श्रृंगारिक, भक्तिपरक तथा मनोरंजनात्मक कृतियों का भी समावेश है। विभिन्न दृष्टियों से यह काल परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त एवं सचेत कवियों का काल है। इस नाम में हिंदी के विभिन्न काव्य रूपों तथा भाषा के विकास होने दोनों ही बातें शामिल हो जाती है। अंततः हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस नामकरण को सर्व मान्यता प्राप्त हुई। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम काल आदिकाल है, जिसका नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया तथा इसकी समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 तक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्धारित की गई। हिंदी साहित्य की शुरुआत के साथ साथ यह काल नवीन चेतना एवं ओजस्विता का काल है।